ये जो ट्रम्प का जो टैरिफ वाला घमंड है ना, ये अब टूट गया है दोस्तों। नमस्कार, मैं आपका दोस्त अर्पित शर्मा फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भारत और रूस ने मिलकर ये जो प्लान किया ना, सचमुच मानिए बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो कर लो, क्योंकि यहाँ पर आपको बेहतरीन और सही नॉलेज मिलता रहता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जैसा कि आप लोगों को पता है कि अमेरिका ने इस समय भारत के ऊपर 50% टैरिफ कर दिया है। पहले उन्होंने 25 किया, फिर 50 किया। इसका वजह जानते हो दोस्तों, इसका वजह है कि जो भारत ने जो रूस से कच्चे तेल को लिया, और दोस्तों वहाँ पर क्या किया, भारत ने प्राइस कम करके ले लिया और यहाँ पर भारत को बहुत ज़्यादा फायदा हो गया। और जैसा कि आपको पता है, भारत का जो इकोनॉमिक सिस्टम है ये आगे निकल के आ गया है। आपको पता है भारत की जो अर्थव्यवस्था है नंबर 5 पे इस समय है, जो कि बहुत अच्छी बात है, बहुत ऊपर भारत वाले गए हैं। तो दोस्तों, ये देखते हुए जो ट्रम्प की जो है जल गई थी, इस वजह से उन्होंने क्या किया, 25 से सीधा 50% टैरिफ कर दिया और भारत को थोड़ा दिक्कत होने लगी। क्योंकि दोस्तों आपको बता दूं कि अगर भारत अमेरिका के साथ कनेक्ट रहता है, जब व्यापार करता है, तो भारत को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है, ठीक है, इस चीज़ में। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक बहुत बड़ा अपडेट सामने निकल रहा है कि इसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारत और रूस ने एक नया कदम उठाया। दोस्तों, कहा ना जाता कि हमारे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। भारत और रूस ने निकाला दोस्तों ट्रम्प की टैरिफ का तोड़। मैं आपको बता दूं, अमेरिका ने भारतीय सामान पर सबसे ज़्यादा 50% टैरिफ लगाया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प इस बात से बेहद खफा है कि भारत लगातार रूस से कच्चा तेल खरीद रहा है। इस बीच भारत और रूस ने रूबला और रुपया, रूबला आपको बता दूं, ये रूस का जैसे यहाँ का रुपया नहीं है, वहाँ पे रूबला है। तो दोस्तों आपको बता दूं, ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए उपाय शुरू कर दिया है भारत और रूस ने। दोस्तों आपको बता दूं, रुपया और रूबला को ट्रेड में बढ़ाकर दोस्तों अमेरिका के जो है सिस्टम को हिला दिया। ये आप समझिएगा, जैसे हमारे भारत देश का क्या है, रुपया है, वहाँ का कहाँ का, रूस का है रूबला। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने ट्रेड को बढ़ावा देने का उपाय शुरू कर दिया। जैसे आपको पता है कि इसमें डॉलर की जो कीमत है, $1 बराबर भारत में कितना, इंडियन रुपीज लगभग 90 रुपये के बराबर हो चुका है। यानी कि अब आप लोग समझ सकते हैं कि अमेरिका कितना ज़्यादा आगे है। इसी काम को करने के लिए भारत और रूस ने एक दिमाग और प्लान लगाया कि यहाँ पर जो है रुपये का जो मार्केट प्राइस है, इसको हम लोग बढ़ा देते हैं और इनका जो डॉलर प्राइस है ये यहाँ पर आकर डाउन हो जाएगा और इनकी मार्केट गिर जाएगी दोस्तों। और जो हमारा जो रुपया है और इनका जो रूबला है, दोनों बहुत ही अच्छे सिस्टम पे काम करेंगे। इससे क्या होगा दोस्तों, इससे अमेरिका को बहुत ही ज़्यादा नुकसान का सामना झेलना पड़ सकता है। क्योंकि आप लोग ये समझो, जैसे यहाँ का वहाँ का $1 यहाँ का 90 रुपये के बराबर है। अगर यहाँ पर इनके रुपये प्राइस को बढ़ा देगा, यानी कि भारत भी हमारा आगे निकल जाएगा और इनके जो सिस्टम है, जो इकोनॉमिक सिस्टम है जो अमेरिका का, इससे हिल सकता है। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कैसे होगा। अमेरिका ने, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया है, भारतीय सामान पर 25% टैरिफ लगाया है। इसके अलावा रूस कच्चा तेल खरीदने के लिए भारत पर 25% टैरिफ को अतिरिक्त बढ़ा दिया, यानी कि कुल मिलाकर 50% कर दिया। इसके बावजूद भारत ने रूस से कच्चे तेल को खरीदना जारी रखा। उन्होंने कहा, आपको जो करना हो करिए, हम तो तेल को लेकर ही मानेंगे। लेकिन दोस्तों हाल ही में सरकार और आरबीआई ने रुपया और रूस की करेंसी रूबले में ट्रेड को आसान बनाने के लिए कई कदम उठाए। आइए हम आप लोगों को बताना शुरू करते हैं। नंबर 1 दोस्तों, आप समझिए कि रुपया रूबला व्यापार में फिर से चर्चा में क्यों आया है। कुछ दिन पहले अमेरिका ने भारत पर ज़्यादा टैक्स लगाने की घोषणा की थी। इसके बाद 5 अगस्त की आरबीआई ने एक आदेश जारी किया कि इस आदेश में कहा गया कि थायराइड डीलर, एडी समझिए, कैटेगरी 1 बैंक केंद्रीय बैंक की अनुमति के बिना विदेशी बैंक के लिए स्पेशल रुपया ओस्ट्रो अकाउंट खोल सकते हैं। ओस्ट्रो का मतलब होता है ESRVA, खोल सकते हैं। इसके बाद हाल ही में आरबीआई ने इन पैसों को सरकारी सिक्योरिटी और ट्रेडिंग बिल को आसानी से निवेश करने की अनुमति दी। पहले इन पर कुछ रोक थी, जिसे हटा दिया गया। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि इन चुनौतियों से निपटने के लिए बहुत सारे उपाय का प्लान किया गया। इसमें रुपया और रूबला के लिए एक ऐसा एक्सचेंज रेट सिस्टम बनाया, शामिल किया गया, जिससे डॉलर में बदलने का खर्च कम हो जाए। आप लोग समझिए, जो डॉलर का प्राइस यहाँ पर ज़्यादा है, कम हो जाए तो इससे भारत आगे निकलेगा और जो उनका जो इकोनॉमिक सिस्टम जो बहुत ज़्यादा आगे जा रहा है, वहाँ पर डाउन पड़ जाएगा। पेमेंट की पुष्टि दोस्तों आपको बताना करने के लिए सिस्टम बनाए जा रहे हैं। स्विफ्ट की जगह दूसरे फाइनेंशियल मैसेजिंग नेटवर्क का इस्तेमाल करने पर विचार किया जा रहा है। और आरबीआई ने रूसी कंपनियों को श्रावा में जमा रुपए को भारतीय सरकारी सिक्योरिटी, बॉन्ड, इक्विटी और आप लोगों को बता दूं प्रोजेक्ट में निवेश करने की अनुमति दे रहा है।
इससे आपको बता दूं वे इन पैसों का इस्तेमाल सिर्फ व्यापार के लेन देन के अलावा भी कर सकते हैं। यह भी प्रस्ताव कि रुपए में जमा पैसों का इस्तेमाल तीसरे देश को एक्सपोर्ट करने के लिए किया जाएगा। इससे रूसी सप्लायर उन रुपए का इस्तेमाल भारत के सामान ऑर्डर करने के लिए कच्चा कर सकते हैं दोस्तों, कर सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं। उन्हें दूसरे देशों अलग अलग करेंसी में पेमेंट मिल सकता है। इससे दोस्तों जो अमेरिका का जो सिस्टम है ना हैंग हो जाने वाला है। आगे जो भी अपडेट सामने निकल कर आता है मैं आपके बीच रिप्रेजेंट करूंगा। मिलता है नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।